जिस तरीके से इन आतंक को खत्म किया गया है, दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। भारत में क्या हालात हैं वो आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से यह बैठक 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की यह बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। तो इस वक्त आपको बता रखे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह मीटिंग बुलाई है। आप सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा। ये जो आतंकी हैं, ये रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल जो है वो हर मोर्चे पर इन आतंकियों को घेरने के लिए खड़ी हुई है। तो दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। खबर अब ये सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई है। 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाह की ये अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। तो बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया है और दिल्ली में भी अब ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या अपडेट्स हैं इस मीटिंग को लेकर? बताया जा रहा है कि 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। क्या अब आगे की रणनीति, आगे किस तरीके से अलर्ट रहा जाए, इसके दिशा निर्देश? जी रमेश। करिश्मा, देखिए लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैठकों का दौर जारी है, उसको लेते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ सुरक्षा को लेकर बातचीत की। क्योंकि लगातार आप देखिए अलर्ट जारी है। जिस तरीके से रात के 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद भारत पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और उसी सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, ये सारे इसमें शामिल थे। सबसे ये सुरक्षा को लेकर बात की गई, क्या तैयारी है, मॉक ड्रिल का क्या है, बंकर्स कैसे हैं, पूरी एक एक बात गृह मंत्री ने लोगों से पूछी, जानकारी ली। और देखिए कि लगातार भारत अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, भारत अलर्ट मोड पर है और सभी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे कह दिया गया है कि आप सतर्कता बरतें। और इसी बीच रमेश, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा सकती है? बताया जा रहा है कि कई जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हुई हैं, क्योंकि हर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल, फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि आप देखिए हवाई हमले की आशंका है। पर जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान को अपनी हैसियत का अंदाजा है कि अगर वो कोई भी कदम उठाएगा तो उसे फिर से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसको लेकर लगातार आप देखिए तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत के संपर्क में है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकवादियों का हमला था, जिसको भारत ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसने 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिट्टी में मिला दिया है। तो देखना होगा कि क्या तय करती है भारत सरकार, क्योंकि बैठकों का दौर अभी भी जारी है। अभी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और जिस तरह कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कैबिनेट के साथ साझा किया पूरी बात, वो कहीं ना कहीं भारत की ताकत को दिखाता है। और आज कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन किया है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर अभियान को। तो कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट है इस तरह के लेके। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कल सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है, सभी दलों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।